In this video, we will start the polysaccharide and its different types. First of all, we are taking here the we can say the simple polysaccharides. Simple polysaccharide means what type of the polysaccharides are there, what are their main characteristic feature. After that, we will take the different examples of the polysaccharide. So सबसे पहले start करते हैं polysaccharide. लास्ट वीडियो तक हमने मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड वी कैन से ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में स्टडी किया है. तो यहाँ आज हम पढ़ रहे हैं पोलीसेकेराइड. पोलीसेकेराइड वर्ड हम कब यूज करते हैं? ये पोलीसेकेराइड जो होता है, दीज आर नोन एज पोलीमर्स. पोलीमर्स मीन्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी मोनोमर यूनिट. मेड अप by you can say polymerization of many monomer units. बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स से मिलकर एक पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ हम वही पॉलीसेकेराइड या पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ जो पॉलीसेकेराइड पढ़ा जा रहा है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट. और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, this is complex nature of the carbohydrate that is formed by the simple monosaccharide or you can say simple carbohydrate. Next feature we can say that they may be branched or unbranched. ये branched भी हो सकते हैं और unbranched भी हो सकते हैं. इनका जो right end होता है, it is reducing and left end is non-reducing. Right end reducing and left end non-reducing. ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि हम किसी भी एंड को रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग कब कहते हैं. रिड्यूसिंग मीन्स which consist of the reducing functional group in it, and non-reducing means that group is occupied by we can say the hydration or removal of one water molecule. तो हम reducing और non-reducing को easily differentiate कर सकते हैं. अब आता है कि हम polysaccharide को दो different groups में classify करते हैं. Polysaccharide made up of two different we can say classify them into different groups. One is known as homopolysaccharide and one is known as heteropolysaccharide. As the name suggests, जैसे कि इनका नाम ही हमें बता रहा है कि homopolysaccharide means which are made up of सेम मोनोमर मीन्स एक ही टाइप का जिसमें मोनोमरिक यूनिट या मोनोसेकेराइड यूज होता है. और हेट्रोपोलीसेकेराइड विच मेड अप ऑफ डिफरेंट मोनोमर, जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के मोनोमर से मिलकर बनते हैं. एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि कौन कौन से होमोपोलीसेकेराइड हैं और कौन से हेट्रोपोलीसेकेराइड. तो फर्स्ट आता है हमारे पास होमोपोलीसेकेराइड विच आर स्टार्च, सेकेंड वी कैन से सेल्यूलोज एंड थर्ड इज ग्लाइकोजन. ऑल दीज आर द होमोपोलीसेकेराइड. एंड इफ वी आर टेकिंग द ग्लूकेन, वर्ड ग्लूकेन इज यूज्ड मीन्स which is made up of only the glucose monomer. ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है. अगर सारे ग्लूकोज जुड़कर कोई पोलीसेकेराइड फॉर्म करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ग्लूकेन. नेक्स्ट फ्रक्टेन, जैसा कि इनका नाम बता रहा है फ्रक्टेन विच इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज मोनोमर. उसमें सारी यूनिट्स मोनोमर की जो होंगी वो फ्रक्टोज ही होंगी. एंड थर्ड इज गैलेक्टेन. और गैलेक्टेन जो है वो किसका बना हुआ है? गैलेक्टोज शुगर का बना हुआ होगा. क्लियर. हेट्रोपोलीसेकेराइड में एग्जांपल्स जो हम लेते हैं दैट इज द अगार, चाइटिन एंड म्यूकोपोलीसेकेराइड. ये तीन डिफरेंट एग्जांपल हैं जिसके अंदर अलग अलग यूनिट्स मोनोमर की मिलकर इनको
फॉर्म करती है। तो सो दिस इज अबाउट द होमो एंड हेट्रोपोलीसेकेराइड। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द स्टार्च कि स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड है वो कैसे बनता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड वी कैन से, दैट इज फूड स्टोरिंग पॉलीसेकेराइड और फूड स्टोरिंग पॉलीसेकेराइड में आज हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज स्टार्च। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड विच स्टोर फूड। और जनरली जब हम फूड स्टोरेज वाले पॉलीसेकेराइड की बात करें या स्टार्च की बात करें, दैट इज द चीफ कंपाउंड प्रेजेंट इन पोटैटो, wheat, we can say banana also। तो जो पोटैटो है दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड इन केस ऑफ द स्टोरेज ऑफ द स्टार्च, कि ये स्टार्च को किस तरीके से अपने अंदर स्टोर करता है। अब जो स्टार्च है उसका कंपोजिशन, उसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। स्टार्च इज फॉर्म्ड बाय मैनी मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज वी कैन से। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये ग्लूकोज का मोनोमर है, तो अभी हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज के मोनोमर को हम यहाँ क्या कहेंगे, ग्लूकेन। यहाँ पर क्या नाम देंगे, ग्लूकेन नाम देंगे। यहाँ जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं स्टार्च का, स्टार्च जो है वो काफी माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो ये ग्रेन्यूल्स हैं अकॉर्डिंग टू द शेप साइज, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ग्रेन्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स में जब हम दो टाइप की बात करते हैं तो वन इज ऑफ सिंपल टाइप एंड वन इज ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप। जो सिंपल टाइप का ग्रेन्यूल है उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये एक लेयर, एक वी कैन से द हाइलम, एक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज दैट हाइलम, दैट इज द प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। तो ये जो पॉइंट है दैट इज प्रोटीनेशियस विच इज नेम्ड एज हाइलम। इस हाइलम के चारों तरफ नंबर ऑफ शेल्स अरेंज होती हैं लाइक दिस इज द स्टार्च ग्रेन स्ट्रक्चर। तो ये जो स्टार्च ग्रेन है इसमें जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है दैट इज द सिंपल टाइप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिंगल एक ही प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर हाइलम और उसके चारों तरफ स्टार्च ग्रेन, या हम कहें कि स्टार्च ग्रेन की जो लेयर्स हैं वो शेल्स जो है इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। जब हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, वी कैन से ऑल्सो इट कंपाउंड स्टार्च की बात करें, कंपाउंड स्टार्च ग्रेन की बात करें, तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा ग्रेन्स प्रेजेंट हो सकते हैं लाइक दिस। जैसे यहाँ पर ये हमने 3 हाइलम के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। अब इन तीनों हाइलम पर किस तरीके से शेल्स अरेंज होंगी, दीज आर द शेल्स अराउंड देम लाइक दिस, they forming a complex structure like this, they are forming। so ये जो ग्रेन है इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टार्च ग्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि कितने टाइप के ग्रेन्यूल्स स्टार्च ग्रेन के प्रेजेंट होते हैं। दे मे बी ऑफ द सिंपल टाइप एंड दे मे बी ऑफ द कंपाउंड और वी कैन से द कॉम्प्लेक्स टाइप। अब बात करते हैं स्टार्च के डिटेल स्ट्रक्चर की। तो जो स्टार्च है उस स्टार्च में दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज अमाइलोज एंड सेकंड इज अमाइलोपैक्टिन। दो चीजें प्रेजेंट है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। जो अमाइलोज है इट इज अबाउट 20% to 30% इन अ स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन में 20 से 30% अमाइलोज प्रेजेंट होता है एंड अप्रोक्सीमेटली 70% is amylopectin which is present in the starch molecule। उसके बाद जो amylose है it is more soluble in water।
वाटर में सोल्यूबल है एंड इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। जब हम इनकी कंपोजिशन की बात करें, जैसे हमने स्टार्ट किया था कि पॉलीसेकेराइड जो है वो मैनी मोनोमरिक यूनिट से मिलकर बना है, तो यहाँ पर कितनी मोनोमरिक यूनिट जो है वो स्टार्च को फॉर्म करेंगे इन केस ऑफ अमाइलोज एज वेल एज इन अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज में जो यूनिट्स हैं दे मे बी ऑफ 200 to 2000 अमाइलोज यूनिट्स, या ये कहें कि ग्लूकोज की यूनिट मिलकर एक अमाइलोज बनाती है। और अमाइलोपैक्टिन इज अप्रोक्सीमेटली 2000 to 20,000 मीन्स अमाइलोपैक्टिन का जो अमाउंट है वो स्टार्च के केस में ज्यादा होता है। तो यहाँ दो चीजें हैं, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। अमाइलोज जो है इट इज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, और जो अमाइलोपैक्टिन है वो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर को शो करता है। अब यहाँ जो अमाइलोज है उसका स्ट्रक्चर तो स्ट्रेट चेन है, लेकिन सर्टेन प्लेसेस पर वो कॉइलिंग शो करती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो ये हो गया हेलिकल स्ट्रक्चर। और यहाँ जो ब्रांचिंग का स्ट्रक्चर है दिस इज अमाइलोपैक्टिन, इसके अंदर ये इस तरीके से ब्रांचेस जो है वो निकलती है। तो ये हो गया हमारे पास अमाइलोपैक्टिन और अमाइलोज का स्ट्रक्चर। यहाँ जो हेलिकल स्ट्रक्चर है अमाइलोज में इट शोज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दोनों में ये जनरली ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो 1,4 शो करता है। और यहाँ जो कॉइलिंग है पर कॉइल कंसिस्ट ऑफ 6 ग्लूकोज। एक कॉइल में अप्रोक्सीमेटली 6 ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज अबाउट द स्टार्च having the amylose as well as amylopectin. One more thing, जब हम स्टार्च का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेस्ट ऑफ द स्टार्च, तो जब हम टेस्ट करते हैं किसी भी स्टार्च के लिए तो वी यूज आयोडीन सोल्यूशन। हम आयोडीन का सोल्यूशन यूज करते हैं दैट इज हैविंग द येलो कलर। येलो कलर आयोडीन के सोल्यूशन का होता है। तो जब आयोडीन के सोल्यूशन को स्टार्च में ऐड किया जाता है तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपैक्टिन। तो स्टार्च जो है यानी कि अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन दे गिव डिफरेंट कलर विद द आयोडीन सॉल्यूशन। सो व्हाट अबाउट अमाइलोज? दिस अमाइलोज गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ वो ब्लू ब्लैक कलर प्रोवाइड करेगा। एंड दिस अमाइलोपैक्टिन गिव्स रेड वॉयलेट कलर विद आयोडीन। आयोडीन के साथ रेड वॉयलेट कलर शो करता है। तो ये हो गया टेस्ट के बारे में कि किस तरीके से स्टार्च टेस्ट को शो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीफ डिस्कशन with the characteristic of the polysaccharide, their different types, homo and hetero polysaccharide, as well as the detailed study of the starch grain with its test it provide with the iodine solution. In the next video, we will study about the glycogen as well as the cellulose.